हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा हो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का जो एक्सरसाइज 8.1 था विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट न्यू एनसीईआरटी का जो है वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं ना एक्सरसाइज जो है बच्चों 8.2 को कवर करेंगे और उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमें क्या सीखना है बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बच्चों आपको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे पहले जो लेक्चर्स था एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने ये देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो जैसे मान लो अगर हम कोई a ले लेते हैं और अगर हमारा कोई मल्टीप्लिकेशन x और y होता है, ठीक है, पहले इसको समझो बेसिक चीजें को। तो a से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसमें भी करना पड़ता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस a इंटू वाई लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। या अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मान लो हमने ये इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। देखो कुछ इस हिसाब से हम इसको अरेंज करते हैं, आप ऐसे भी समझिए थोड़ा सा चीजों को। अब देखो हमने क्या लिया, 4, ये हॉरिजॉन्टल रो हो गया है ना, ये देखो 4 हो गया, 4 हो गया। अब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी, 4 देखो, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब अगर इसी तरीके से मैं लिखूं, इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 3x है और हम यहाँ पे 4y लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले कांस्टेंट को कर लो, तो 4 3 12 और x इंटू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हमें सीखना है, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल में देखो क्या है, 2x है, राइट, और हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है, ये दो वैल्यू, इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे इसको करेंगे। तो ऐसे लिखोगे 2 और x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ऐसे बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, उन सभी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था आपको समझाना, तो आपने देखा कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला स्लाइड में देखो क्या है, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। अच्छा देखो मोनोमियल्स क्या होता है बच्चों, इसको आपको समझना है। जैसे हमने अलजेब्रिक में आपको समझाया, मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होता है ना उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। जिसमें एक टर्म्स होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल्स बोलते हैं, और अगर 3 टर्म्स होता है तो ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ये आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीजें को, ठीक है ना। सो मोनोमियल समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या है, 2x है, ठीक है, और 2y ले लेते हैं, तो ये भी देखो ये क्या है, मोनोमियल्स है और ये भी मोनोमियल्स है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और x इंटू वाई, ये आपका हो गया। अच्छा अगर मान लो मेरे पास हमने p ले लिया, राइट, और एक हमने क्या ले लिया, q लिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p इंटू q हो जाएगा। तो ये भी मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल्स है। अच्छा अब अगर मान लो मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर है और उसके बाद हमने क्या ले लिया, 4x स्क्वायर ले लिया। तो देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 2 8 और x बेस में, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है,
एक्सपोनेंट चैप्टर जब आएगा तो मैं क्लियर करूंगा आपको। फिलहाल तो आप ये समझो x और ये पावर दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। बात क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो तो इस हिसाब से बच्चों आपको करना है। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लगता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके यूज आएंगे। ये होता है बेस, इसको बोलते हैं बेस। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट चैप्टर्स है। तो इसको बोल देते हैं बेस, समझिए, और इसको बोल देते हैं पावर। तो क्या होता है बच्चों, बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है। तो a का पावर m प्लस n होता है। ये आप चाहे तो याद कर लीजिए बच्चों, चाहे लिख लीजिए, है ना। तो ये चीजें आपके यूज होंगे इसमें, है ना। जब देखेंगे ना बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये x और ये x दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, पावर भी सेम है, तो ऊपर भी ऐड होगा। पावर वेरी भी कर सकता है, मैंने यहाँ पे सेम ले लिया, बट वेरी कर सकता है तो वेरी कर देगा, नहीं तो सेम है, सेम भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो ये ऐड हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो ये आप इस फॉर्मूले को अच्छे से बच्चों आप याद करें, जिससे कि अभी मैं आपको आगे का जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बढ़े अगले स्लाइड पे। ओके, अब देखो कह रहा है मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स। अब कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। देखो एक मोनोमियल हमने x ले लिया, ठीक है, एक हमने y ले लिया, ठीक है, एक हमने z लिया। पहले 3 करके देखते हैं। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो क्या हो जाएगा, x y z आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। हमने क्या ले लिया, 2x और 2y ले लिया, 2z ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2z। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8x y z, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो कितना इजी है मल्टीप्लिकेशंस को आपको सॉल्व करना। चल एक क्वेश्चन हम आपको भी देते हैं, 3x 2y और p, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। चलो मल्टीप्लाई करें, 3 हो गया ना, 3 मोनोमियल्स ही तो लेना था जिसमें एक टर्म्स होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों 3x 2y और p, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x y और p, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे हम ले लेते हैं 3x 2y z और p। अब देखो हमने 4 मोनोमियल्स ले लिया, 3 या 3 से ज्यादा, 5 6 जितना लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x y z और यहाँ पे क्या लिख देंगे, p, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 6x y z p, दैट इज द आंसर। आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब कह रहे बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अच्छा, मान लो आपको वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो चलो अगर मैं मान लो L हमारे पास 2x है, ठीक है, B हमारे पास 3x है, ओके, और जो हाइट है बच्चों वो हमारा 4x है, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। तो L की वैल्यू हमारा 2x है, 3x है और 4x है। तो देखो इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। और देखो ये बेस सभी सेम है ना, तो कुछ नहीं, पावर तो 1 तो है ही बच्चों। यहाँ x लिखोगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या होगा आंसर्स। और यहाँ पे हमने यूनिट नहीं दे रखा है ना, तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, है ना। अगर यहाँ पे यूनिट होता तो मैं यूनिट लिखता, बट यहाँ पे यूनिट है नहीं, तो यूनिट हमने नहीं लिखा, क्यूबिक यूनिट लिखा। क्यों, क्योंकि 3 बार है और वॉल्यूम की बातें हो रही है,
इसी वजह से लिखना जरूरी है। ये बातें क्लियर हुआ। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर जो क्यूबॉइड्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो L इंटू बी इंटू एच होगा इस केसेस में जब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों आगे आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में क्या कह रहा है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। अभी हमने आपको मोनोमियल समझाया था कि क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होता है उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। तो हमें इसे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में देखो आपको क्या दिया हुआ है 4,7p। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 7p तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 और ये p, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अच्छा सेकेंड पार्ट का देखो, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस का 4p और कॉमा 7p। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4p मल्टीप्लाई 7p। तो 7 4 जा 28, 7 के 7 चौक 28 और ये हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 28p स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब थर्ड देखो, थर्ड में देखो कह रहा है माइनस का 4p है और ये है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4p इंटू 7p क्यूब, तो 7 4 जा 28 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो p और p क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये q हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या है, 4p क्यूब, तो 4p क्यूब और माइनस क्या है 3p है ना, तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस p 3 और 1 4 है ना, तो p का पावर क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टू फोर्थ क्लियर हुआ। फिफ्थ में देखो क्या रहा है आपका, फिफ्थ में बच्चों क्या है 4p मल्टीप्लीकेशन 0। तो 0 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो क्या बना देता है बच्चों, 0 बना देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से याद रखना, किसी भी नंबर को अगर 0 बनाना है ना तो सिंपल 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 ही बना देगा। सो आप देख पा रहे होंगे। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चंस के ये जो 5 पार्ट्स थे, पांचों पार्ट्स आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। चलो तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, बढ़े आगे। ओके चलो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ द फॉलोइंग मोनोमियल्स देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो हमें कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम निकालेंगे। ये आपको दे रखा है अलग, इसका अलग निकालना होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं और इसका अगर मैं लेंथ लिखूं, लेंथ क्या है p और ब्रेथ क्या है q, तो हमें पता है एरिया क्या होता है l इंटू b होता है। तो क्या लिख देंगे p इंटू q हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे p इंटू q निकल के आ जाएगा एरिया। तो पहला पार्ट तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट में ये अगर मैं लेंथ मान लूं, ये ब्रेथ मान लूं, राइट। तो एरिया हमें पता है क्या होता है, L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो क्या लिखोगे 10m मल्टीप्लाई 5n। ठीक है, तो 10 5 से कितना हो जाएगा 50, m इंटू क्या हो जाएगा n। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा दूसरा पार्ट का। तीसरा पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो ये हमारा L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो L हमें पता, B पता, तो एरिया हमें पता है L इंटू बी होता है। तो देखो लेंथ कितना है 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, तो 20 25 100 100 x स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट का हो गया। फोर्थ पार्ट में देखो ये L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो बस एरिया वही सेम फॉर्मूला लिखना है, L इंटू बी इंटू h। तो 4x इंटू 3x, देखो 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये x स्क्वायर है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखो ये L है और ये B है आपका। ठीक है, तो एरिया निकाल लो, तो वही सेम L इंटू बी है ना, L इंटू बी हो जाएगा।
तो 3m इंटू एन मल्टीप्लाई 4np हो जाएगा। तो देखो 3 4 जा 12 और m और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर mp हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो n है, n के साथ n स्क्वायर हो जाएगा और ये तीनों दोनों डिफरेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो 4 3 जा 12 n स्क्वायर mp, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस में कह रहा था कि देखो आपको लेंथ दिया हुआ है और आपको ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो आप इसका एरिया निकालिए, है ना। तो एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी आप कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को आपको कंप्लीट फिल करना है। कैसे फिल करोगे उस पैटर्न को समझते हैं। देखो फर्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट मोनोमियल्स, ये सारे मोनोमियल्स हैं और सेकंड्स मोनोमियल्स ये दिया हुआ है, तो हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और x स्क्वायर, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 10, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और माइनस है तो x इंटू वाई हो जाएगा। इसे इसको करोगे तो 3 2 जा 6 और x का स्क्वायर है, यहाँ पे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, x है और x तो क्या होगा x स्क्वायर और ये y हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 नीचे होगा, x स्क्वायर और x तो क्या होगा x का पावर 3 और ये हो जाएगा y। यहाँ पे 9 2 18 माइनस 18, x स्क्वायर और x तो क्या होगा x का क्यूब और y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखो 2 को अगर इससे करोगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस 10x y आ जाएगा। अब आप माइनस को करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 y स्क्वायर हो जाएगा। 5 3 जा 12 माइनस का और x स्क्वायर y हो जाएगा। 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 20 x y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 7 5 35 माइनस 35 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 5 45 45 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपको फिल करना है। सेम आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है, सेम मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है, सेम मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है, सेम मल्टीप्लाई करके यहाँ फिल करना है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा। 2 पार्ट मैंने भर दिया, तीसरा आप भर लोगे बहुत आसानी से। देखो 3 2 जा 6 है ना, 6 और यहाँ पे क्या है x और ये x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अब देखो 5 3 जा 15 माइनस का 15 x स्क्वायर y आ गया। इसको करोगे तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 12 x, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे करोगे तो 4 3 12, ठीक है, अच्छा 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x का पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 हो जाएगा x का पावर और y हो जाएगा। यहाँ पे 7 3 21 21 और x का पावर क्या हो जाएगा 4, y आ जाएगा। 9 3 27 माइनस 27 और x का पावर 4 और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट फिल कर दिया, 3 पार्ट आपको फिल कर लेना है ना, बहुत आसानी से कर लोगे, याद रखना। बस देखो इससे एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे देन सेम जैसे मैंने इसको किया वैसे ही आपको कंप्लीट करना है इस टेबल का। राइट, कर लोगे आप, बढ़े आगे। ओके चलो अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो अभी हमने आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम बताया था L इंटू बी इंटू एच, तो वही देखो आपको L B H आपको दिया हुआ है
LBH दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, और हमें कह रहा है वॉल्यूम निकालिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है आपको, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। बस सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो तीनों को मल्टीप्लाई, तो 5A 3A और 7A का पावर 4। तो पहले इसे कर दो, ठीक है। 5 3 15, 15 7 105, तो 105, और A देखो इसके पावर कुछ नहीं, तो 1, इसके पावर कितना है 2 ना, और इसके पावर 4 2 6 और 1 7, तो A का पावर कितना हो जाएगा 7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो वॉल्यूम, तो L इंटू B इंटू H, तो 2P मल्टीप्लाई 4Q मल्टीप्लाई 8R, तो देखो 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 आ गया। अब यहाँ पे तीनों अलग है, तो P Q R, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, तो वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, x इंटू वाई, फिर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y इंटू 2x y स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म ले लो पहले, 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर, x और 2 3 हो जाएगा और 1 4, तो x का पावर 4 आ जाएगा। अब y देखो, y का पावर 1 और 1 1 2 2 4 है ना, तो y का पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, देख लो ना, 1 2 2 4 है ना, x का पावर 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट की अगर बात करूं तो क्या होगा, a इंटू 2b इंटू 3c, तो 3 दूनी 6 abc, तो 6abc आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच, ये तो अभी बताया था मैंने, L इंटू बी इंटू एच ही तो बताया था, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का, बॉक्स का है ना। तो ये वॉल्यूम निकालते बहुत आसानी से, मैंने आपको समझाया भी था। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखा, तो यूनिट नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलो, तो क्लियर हुआ ये, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कह रहा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है आपको प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 3 अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं आपको, देखो ये वैल्यूज दे रखे हैं इस तरीके से, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है, उससे पहले आपको क्या था, डायरेक्टली दिया था कि वॉल्यूम निकालिए, लेंथ दिया था, ब्रेथ दिया था, हाइट दिया था, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ, तो नो प्रॉब्लम, कैसे भी दिया हो करना तो है ही। तो देखो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, PRODUCT है ना, प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा, XY मल्टीप्लाई YZ मल्टीप्लाई ZX, ठीक है। तो देखो पहले x को ले लो 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y को ले लो, y भी 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर हो जाएगा, z भी 2 टाइम्स है तो z स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा पहला पार्ट का, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट का देखो, दूसरा पार्ट में प्रोडक्ट निकालो, PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, a मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब, देखो माइनस माइनस से माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 5 1 6, a का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, तो आसानी से कर लोगे। चलो इस दोनों को नोट करो, जिससे कि मैं आगे की पार्ट भी आपको समझा पाऊं। कर लिया आपने, चलो कर लिया नोट, करो रफ इसको, जिससे कि अगला पार्ट को मैं आपको समझा पाऊं। 2 पार्ट क्लियर हो गए। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में देखो कह रहा है 2,4y, 8y स्क्वायर और 16 है। थर्ड में देखो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्रोडक्ट लिख लेना, 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब। देखो बच्चों कैसे करोगे आप, है ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 दूनी 16, 16 16 256, 256 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 और 4 दूनी 8 2 10, 10 24 है ना, तो कितना हो जाएगा 10 24 और y देखो 3 2 5 1 6, तो y का पावर कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा थर्ड पार्ट का। क्लियर हुआ। अब चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये दिया हुआ है,
तो इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई 2b 3c मल्टीप्लाई 6abc। तो देखो पहले कांस्टेंट 3 दूनी 6 6 6 के 36 36। ये देखो कितने बार है 1 2, तो a स्क्वायर हो जाएगा। b कितने बार है 1 और 2 है ना, तो b स्क्वायर हो जाएगा। c भी 2 बार है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है। अच्छा v वाले बच्चों आप बताओ कितना आ जाएगा, करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। m इंटू n इंटू p, राइट। इसका क्या आएगा आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट इसका आंसर। m को अगर मल्टीप्लाई करते हो माइनस mn से इंटू mnp से, तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए बताइए। क्योंकि ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपका भी एक बनता है प्रैक्टिस करने को, है ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा, बता रहे हो आप। ओके चलो बढ़े आगे। अच्छा तो इस जो एक्सरसाइज था बच्चों 8.2, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जा रहे थे और 5 के सब पार्ट्स दिए जा रहे थे। तो ये सभी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।